अरे नीतीश जी, सुशील मोदी का दुकान लालू यादव पर चलता है, ये तो समझे। वो बिना पेंदी का लोटा है, छुतार है, कोनो करने का नहीं है, उल्टा पैदा हुआ था अनहरिया में तिजोरिया में। आज तक हम नहीं समझे, मुझको पता नहीं चला वो पैदा कब लिए। जो राजेंद्र नगर में अपना परिवार छोड़ के भाग सकता है, उससे बड़ा शिखंडी और उससे बड़ा कायर कोई हो सकता है क्या? सदन में बैठने वाले लोग कौन होते हैं, ये सवाल। मैं मानता हूं कि ये जो संसद भवन है और विधानसभा भवन है, आप लोग क्यों चुनते हैं नेता, एमएलए, एमपी, मुझको नहीं पता। मैंने सदन में कई बार कहा है कि यहाँ जो लोग बैठते हैं वह अच्छा आदमी। मैं तो थोड़ा गाली में बोला हूं, मेरा वीडियो है। मैंने तो बोला है सदन में दोगले लोग बैठते हैं, ये शब्द है मेरा, आप उसको निकाल के पढ़ लीजिएगा। मेरा पॉलिटिशियन से कभी इत्तेफाक है नहीं बना, और आप हमको बोलिएगा। मैंने कई बार कहा, राजनारायण जी चुनाव लड़े, पत्रकार जी, तो राजनारायण जी चुनाव लड़े तो राजनारायण जी तो 1 साल के बाद रिजाइन कर दिया। अब बोला जो इंदिरा गांधी की नहीं हुई मेरा क्या होगा, भाग गए। जेपी लोहिया बहुत अच्छे विचारों को लेकर आए और एक बड़ी क्रांति की। तो जेपी आए तो जेपी को चाहिए था कि देश के निर्माण के लिए खुद कहते पहले मैं देश बनाऊंगा, मैं इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करूंगा जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और उसके बाद आप कोई लोग आना। जैसा पहले के बाद में करेंगे और नीतीश की बात पहले करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। आज यहां जितने लोग खड़े और बैठे हैं, यदि मैं इसमें से 5 लोगों को बुला लूं, इधर आप आ जाओ, आप ही आओ, उजला गंजी आओ, आप आओ, ए डारी आओ ना, ए डारी, अरे इधर आओ ना, उजला गंजी इधर आओ, आप भी आओ, आप भी आइए, आइए। हाँ नहीं, आपके जेब में कितना? 10 रुपया। आपके जेब में कितना? 100-200 होगा। आप आइए, आपके जेब में कितना पैसा? 100 रुपया होगा। और यहाँ जो नेता बैठे हैं ना, उनसे गाली दे के पूछिए, और नरेंद्र मोदी से गाली दे के पूछिए। रुकिए, ताली मत बजाइएगा। मेरे भाषण में लालू जी स्टाइल, नीतीश जी स्टाइल, मोदी स्टाइल मत करिएगा। हम नारा के खिलाफ हैं, माला के खिलाफ हैं और ताली के खिलाफ हैं। इस 4 आदमी के पास पैसा नहीं है, जाइए। और ये 95% लोगों के जेब में ये हंस रहे हैं ना, ये यदि समोसा खाना चाहेगा तो इनकी औकात नहीं है खाने की, लेकिन इसके हाथ में हिंदू मुसलमान का पत्थर होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का पत्थर होता है, इसके हाथ में जात पात का पत्थर होता है, और इसका फादर इनको जात का जहर बना करके हिंदुस्तान के मुल्क को, इंसानियत को इसके बाप दादे ने मारना चाहता है। मैं कोई बात नहीं करूंगा मोदी जी और लालू जी, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। 12,000 रुपया मोदी नहीं दिया था अपने नौकर को नेपाल में, उसको ट्वीट किया था उसने। और पप्पू यादव जितना नेताओं का वजन होगा उससे ज्यादा बांट दिया। मैंने आज तक नहीं कहा क्या किया मैंने इस हिंदुस्तान में। इसी बार मजदूरों को 16 करोड़ रुपया बाय अकाउंट ट्रांसफर किया हम। 6.5 महीना हो गया मुझे दिल्ली गए, मां बाप से, बच्चों से और पत्नी से मिले। 6.5 महीना, 2.5 महीना से आपके यहां बाढ़ में हम, 2.5 महीना से सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, छपरा, मकेर, मनेर, अमनौर, तरैया, परसा, सड़कों पर, रोड पे 65 लाख लोगों से हम मिले।
पूरी दिल्ली जब खाने के लिए तरस गई थी, 76 दिन तक पैदल चलते थे अकेला, किसी से अब नहीं शेयर की। 3 से 4 लाख लोगों तक 500 रुपया जब लाठी चल रहा था, खून से लथपथ थी मां की बहन, अकेला चुपचाप बिना पप्पू बने सबके हाथ में पैसा देके कहते थे जाइए बच्चों को कुछ खिलाइएगा। जब कोटा में सारे बच्चों को इन लोगों ने छोड़ दी, 2,87,00,000 का चेक दिए। जब इन्होंने मेरा बस लौटा दिया तो फिर ट्रेन का चेक दिए, और ट्रेन से एक बच्चों को मैंने लाया लड़के सरकार के खिलाफ। ताली मत बजाइए, इतनी लाठी खाई, ये कोई नहीं कर सकेगा। ये 4 आदमी के जेब में आपको 1 रुपया नहीं मिला। सर यहां पर ये बच्चे यहां से बाजार जाएंगे और इनसे इनका छोटा भाई और बहन कह दे भैया कुछ लेते आना, क्या ये ले जा सकता है? क्या इसकी लाइफ है? मोदी जी, हमारे अखलाक भाई ने कहा 15 करोड़, अभी 3 महीने के अंदर 40 करोड़ लगभग रोजगार हिंदुस्तान का फिनिश्ड हो जाएगा। 2 अर्थव्यवस्था है इस हिंदुस्तान में, इसको समझ लीजिए। एक अर्थव्यवस्था है जिसका मालिक है किसान, मंझोलिया व्यापारी, छोटा व्यापारी, काश्तकार, जिस पर 90% लोगों का रोजगार टिका हुआ है। और दूसरी अर्थव्यवस्था है मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, अदानी का, जिस पर मात्र 10% रोजगार टिका हुआ है। 90% वाला जो अर्थव्यवस्था है, जिस पर नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा हमला किया, नतीजा हुआ कि आज मुल्क में खरीदारी समाप्त हो गई और उत्पादन की क्षमता खत्म हो गया। मुल्क का जीडीपी चला गया -24, और यदि हम लघु उद्योग की बात करेंगे तो मुल्क का चला जाएगा -30, मतलब 30 में हम जीडीपी। दुनिया के इतिहास में आज तक वर्ल्ड में जब से वर्ल्ड बना, इतनी बड़ी माइनस में जीडीपी कभी नहीं गई। और पहली बार मोदी जी ने गलती कहां की, इसको समझिएगा। और आपने मोदी कहां किया, यूथ लोग वो भी समझिएगा। जब आए तो पहली गलती नोटबंदी, व्यापारियों पर सबसे बड़ा हमला। दूसरी बड़ी गलती जीएसटी, व्यापारी और छोटे लोगों पर सबसे बड़ा हमला। तीसरी गलती आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल स्टार्टअप, एक और इंडिया है, डिजिटल उजला तो यह ही है। अभी जो एक नया इंडिया की बात उसमें किया था, नहीं स्किल इंडिया, ये सब तो स्किल हम नहीं मेड इन इंडिया और भी किया था इनका। एक इंडिया की बात इन्होंने बीच में की थी। इनसे जनधन योजना, स्वच्छता, गंगा नमामि मिशन, बुलेट ट्रेन, आदर्श गांव एमपी लैड्स का, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। एक बार के बाद नरेंद्र मोदी जी कभी भी मेड इन, मेक इन, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, किसी भी इंडिया की बात नहीं करते हैं। ये आप उठा के देख लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने सारी संस्थाओं पर हमला किया, उसको देख लीजिए। तीसरी बात, रिजर्व बैंक में तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे, उसके भी देख लीजिए। चौथी, हिंदुस्तान में 40% घाटा हुआ भारत इकोनॉमी में। 29% डॉलर नेट पर है, खोलिए और देखिए, पढ़िए, मैं पैर पकड़ता हूं, पढ़िए, जात पात मत करिए, मैं पैर धरता हूं। सर, जुबान से दुनिया चेंज होती है, जुबान से। आप 29% आमदनी मात्र 4 महीने के अंदर मुकेश अंबानी के पास।
और 39% भारत की इकोनॉमी सबसे नीचे। कोरोना वायरस में 64,000 लोग मरे हैं। मर्डर किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मारा गया है ट्रंप की जमातियों को लाकर, मारा गया है मध्य प्रदेश की सरकार को गिराकर बनाने में। कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस को उन्होंने 29 जनवरी से छोड़ दिया। पहला केस आगरा, दूसरा 8 केस केरल और तीसरा 28 केस महाराष्ट्र। तब तक ये मजे लेते रहे जब तक ट्रंप लौट के नहीं गया। इस बीच में जो सरकार गिराई और 15 लाख पॉजिटिव केसों को ये भारत में परोस दिया। और आज 1,24,000, 19,000, 9,000 पॉजिटिव केस डेली होता है। 64,000 मर गए, जिसमें हिंदुस्तान का आपको एक इन्होंने 450 डॉक्टर की बात कही, नहीं पॉजिटिव जिसके घर में पप्पू यादव 1 लाख रुपया ना पहुंचाया हुआ। कन्हैया गुप्ता जिला अध्यक्ष था भाजपा का बेतिया में, ऑक्सीजन के चलते, वेंटिलेटर के चलते उसको मार दिया। संजय जायसवाल वहां के सांसद हैं, फोन किया नहीं दिया 50,000 रुपया के चलते। हमको पता चला, हम बाहर से लौट रहे थे, हम उसके यहाँ गए तो पूरा मोहल्ला उसके घेरे हुआ था, दूर किए हुआ था। उसका बेटा मेरे कंधों पर पकड़ के 7 मिनट तक रोता रहा। अब लोग वहां पागल होकर देख रहे थे क्या हो गया। आप सोचिएगा पत्रकार जी, यदि मेरा बेटा मैंने पकड़ के रोता तो क्या होता। दियारा और टाल मिलाकर के 92.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे है, जहां पर 1.7% लड़कियां आज तक पढ़ी लिखी नहीं है, जहां पर जानवर से बदतर खाना खाती है। टाल और दियारा की लड़ाई हम लड़ते रहे बचपन से, और जब भी सदन में गए, दुर्भाग्य शोभा से वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया में 5-5 बार अवार्ड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन का, सबसे ज्यादा डिबेट का पप्पू यादव को मिला। हमने कभी हम अपने वक्त को जाया नहीं किए, कभी नहीं।